नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, आज मुद्दे की बात में हमारे साथ जो मंत्री हैं वो जम्मू की शान, अगर हम कहें तो उसमें कोई गुस्ताखी नहीं होगी। जम्मू की वो शान है क्योंकि जम्मू के लोगों की आवाज़ जो है हमेशा से उठाते आए हैं। जी हाँ, आज हमारी जो मुलाकात है वो डोगरा सदर सभा के प्रमुख गुलचैन सिंह चाड़क जी के साथ है, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। चाड़क साहब जी, आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा अर्ली पोस्ट में। बहुत शुक्रिया जी। मेरा सवाल आपसे ये है, हम जम्मू की बात करते हैं और जम्मू के लोगों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, और नौकरी जो है युवाओं के साथ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस समय। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जम्मू भी खूबसूरती में कम नहीं है। टूरिज़्म के लिहाज से क्या समझते हैं आप, जम्मू की सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने कहूँ तो कितना डेवलपमेंट जो है वो की है जिससे कि युवाओं को रोज़गार का ऑप्शन जो है वो भी मिल सके? क्या आपकी सोच है इस बारे में? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जम्मू सूबा की बात अगर आप करना चाहते हैं तो जम्मू सूबा में मोस्टली डोगराज रहते हैं। ये डोगर प्रदेश भी कहते हैं। आप इतिहास जानते हैं डोगरों का। या तो इनका काम मेन प्रोफेशन फौज रहा है और या खेती बाड़ी रही है। इनका कल्चर, इनकी भाषा और इनकी तहज़ीब बहुत अद्भुत है। एक तो इनका भाईचारा माना हुआ है। आप जानते हैं कि जाम्बू लोचन ने जब यहाँ शिकार खेलने आए थे तो उन्होंने शेर और बकरी को इकट्ठे एक ही घाट पर पानी पीते देखा था, और ये देखकर वो हैरान हुए थे कि ऐसी भी कोई जगह है, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े का कहीं कोई दुश्मनी नहीं है। और उन्होंने ये देखकर इन कदरों पर ये शहर बने और इस शहर बसाया और इसका नाम जम्मू रखा। तो ये इतिहास है, इसमें लंबी बात मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हमारी तहज़ीब, हमारी संस्कृति का कोई मुकाबला नहीं। बहादुरी का अगर देखते हो तो डोगरों ने पूरी दुनिया में अपना नाम लिखवाया हुआ है। आज भी बॉर्डर का हर पत्थर इनके खून से रंगा हुआ है, और इसलिए उनकी बात करते हो तो कोई मुकाबला नहीं। और अब आप दूसरी बात कहते हैं जो धार्मिक लिहाज से या टूरिज़्म के लिहाज से या पिलग्रिम टूरिज़्म के लिहाज से, वो भी एक अद्भुत है। इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। मंदिरों का शहर कहते हैं। यहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा यहाँ से चलती है, वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है, और सारा यात्री यहाँ से यात्रा शुरू करता है। माँ वैष्णो देवी है। पूरा उत्तरी भारत आज फल फूल रहा है, माँ की कृपा से फल फूल रहा है, उनका आशीर्वाद है। पूरी दुनिया की यात्रा आज करोड़ से ऊपर नंबर चला गया है, और कुछ नहीं गवर्नमेंट खर्च कर रही उसके लिए, कोई सुविधा नहीं उनको दे रही, सब माता की कृपा है, उन्हीं की तरफ से हो रहा है। और लोग आ रहे हैं, करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं। और इसलिए पिलग्रिम टूरिज्म के लिहाज से दूसरी अद्भुत जगह यहाँ परमंडल उत्तरवैनी है। यहाँ गुप्त गंगा बहती है, वो भी शिव जी महाराज का स्थान। चाड़क साहब जी, अगर मैं आपसे यहाँ पर रोकना चाहूँ तो आप देखेंगे कि बागे बाहू फोर्ट में जो है एक फाउंटेन, लाइट एंड साउंड फाउंटेन का एक शुरुआत हुई, लेकिन अब कुछ ही महीनों में जो है वो बंद भी पड़ गया है। तो जहाँ हम टूरिज़्म की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा के लिए लोग जम्मू में कदम डालते हैं, और भी हमारी इतनी ऐतिहासिक जगहें, इतनी सुंदर जगहें हैं, लेकिन ये विभाग काम तो शुरू करता है लेकिन उसके बाद बंद हो जाता है। किसको ज़िम्मेदार ठहराते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, बात यह है कि मैं उसी तरफ आ रहा था। एक तो आ गया पिलग्रिम टूरिज़्म के लिए, और बड़ी जगह हैं, आपने जैसे मैं कुछ जगह बताई हैं, चाहोगे तो मैं बाकी भी बताऊँगा। और उसके लिए दुनिया आती है। शाहदरा शरीफ है, नंगाली साहब है, ये सब जगह हैं। और दूसरा, आपने जिस तरफ आप इशारा किया, यहाँ का कल्चर, यहाँ का हेरिटेज, उसका भी कोई मुकाबला नहीं। और उसको लेकर बहुत ही कम काम हुआ है। ये अफसोसनाक बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 47 के बाद खासकर जम्मू सूबा बहुत इग्नोर हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर और हमारा इतिहास और हमारा हेरिटेज। और अब ये जो आपने जिस बात का जिक्र किया, एक आइटम की बात आपने कही, वो बागे बहू की। बागे बहू उस वक़्त
ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ भी कुछ करें, उस वक्त की गवर्नमेंट ने बागे बहू बनाया, लेकिन टोटली डेवलप नहीं हुआ। यानी आज भी उसकी पोजीशन ये है, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने डोगरा सदर सभा ने पूरी स्ट्रगल करके जम्मू फेस्टिवल स्टार्ट किया था। और जम्मू फेस्टिवल का ये था कि हर साल ये जाम्बू लोचन का स्टैचू जिस दिन हमने लगाया था, उस दिन यहाँ जनरल के.वी. कृष्णा गवर्नर होते थे, हमने फैसला अनाउंस किया था कि यहाँ हर साल जम्मू फेस्टिवल हुआ करेगा। डुगर मेला उस वक्त नाम रखा था। बाद में जब मैं MLC बना, अपर हाउस से पास करवाया, गवर्नमेंट से पास करवाया, फिर उसको नाम दिया जम्मू फेस्टिवल। तो हर साल जम्मू फेस्टिवल जब होता है, उस वक्त हम दर्शाते हैं अपना कल्चर, अपना हेरिटेज। ये जो बागे बहू है, इन्होंने कोशिश की हमारी गवर्नमेंट ने, बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पर हम कोई एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम करें, कोई लेज़र सिस्टम से करें, कोई लाइटें ऐसी लगाएं और वहाँ कोई ऐसी एक्टिविटीज़ आएँ कि या वहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट हो आए वहाँ पर। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। फ्रॉड ये हुआ कि मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने ये सारे सोशल मीडिया वायरल हो, ये वही एक न्यूज़ और वीडियो वायरल हुआ, वो देखा कि वहाँ लोगों ने टिकटें ले ली। कोई बॉम्बे से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, वो मांग रहे थे कि हमारे पैसे तो वापस दो, और वहाँ स्टाफ भी नहीं था, वो सारा कोई बैकअप नहीं था, वो सिस्टम फेल हो गया। ये अफसोसनाक बात है। मुबारक मंडी जैसा हेरिटेज मैं आपको बता दूं अजय जी, वो यहाँ पर मैंने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल से एक्सपर्ट बुलाए थे। जब मुबारक मंडी उन्होंने आकर देखी थी, गोल घर आकर देखा, वो पैलेस देखा, यहाँ का आर्किटेक्चर देखा, तो वो सर पर हाथ रख कर यहाँ बैठ गए कि ऐसा वर्ल्ड में हेरिटेज नहीं आपको मिलेगा, जिस किस्म का इतिहास यहाँ का है, जैसी वो दीवारें कहानी सुनाती हैं, लेकिन कितना इग्नोर हुआ है। उसके लिए मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी हमने बनवाई। और आज मुझे खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि हम ये जो 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये उसके साथ जोड़ के हम इस हेरिटेज को हम तैयार करेंगे पूरी तरह से और ये लोगों को दर्शाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, वो भी फेल होता नज़र आ रहा है जी। क्योंकि चारक साहब जी, अगर हम बात करें तो जम्मू की जनता ने जो बीजेपी को चुना था जब इलेक्शंस के समय, इस बात पे लेकर एक सहारा उम्मीद जो है बीजेपी के नुमाइंदों से कहीं ना कहीं जम्मू के आवाम को थी कि जम्मू को लेकर बहुत कुछ सोचा जाएगा। लेकिन आज वही डोगरा युवा जो है सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने पर मजबूर है, चाहे वो आर्मी सिलेक्शन के लिए तैयार हुए कैंडिडेट्स हों, बॉर्डर इलाके के जो बच्चे हैं। किस तरह से आप देखते हैं, कितने दुखद ये बात आपको लगती है कि आज जम्मू का युवा सड़कों पर उतरकर नौकरियों के लिए भटक रहा है, उम्मीदें जो है टूट गई हैं कहीं ना कहीं? देखिए, एक बात तो साफ जाहिर है, गवर्नमेंट से जो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। और यहाँ तक बीजेपी की लीडरशिप का सवाल है, मेरे अजीज़ हैं बहुत सारे, मेरे साथी हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्या कमी आ गई, वो कुछ नहीं कर पा रहे। आज सब चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। आज जम्मू जिसकी वो बात करते थे, हमेशा बात करते थे और डोगरा सभा में बुलाता था। मुझे याद है कि डोगरी भाषा के लिए यहाँ हमने स्ट्रगल शुरू की, यहाँ से हमारे जुलूस चले, दिल्ली पहुँचे, जंतर मंतर पर धरने दिए, डॉक्टर करण सिंह जैसे को हमने अपने साथ वहाँ धरने पर बैठाया। और अडवाणी उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मिलकर हमने डोगरी भाषा को 8वें शेड्यूल में शामिल करवाया। इतना कुछ काम हुआ कि क्यों नहीं कर पा रहे। मुझे जब मोदी जी करना चाहते हैं तो कहाँ कमी है? तो मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए। इन्होंने एक बड़ी कमी जो नज़र आ रही है, ये बाकी संस्थाओं को इग्नोर करके पता नहीं अकेले चलने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट में जो लोग होते हैं वो हर एक का साथ लेते हैं। आप देखिए, जम्मू फेस्टिवल हमने स्टार्ट कराया, फेल हो गया। आज 2-4 पंजाबी सिंगर या कोई बाहर के सिंगर बुला के कोई गाना सुना और भेज दिया, वो जम्मू फेस्टिवल हो गया। जम्मू फेस्टिवल मैं जब कैबिनेट के अंदर था, 15 दिन हर डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट का हमने नोडल अफसर बनाया था कि आप पूरी
कल्चरल आइटम्स हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एक गुलदस्ता हमारा डोगरों का है वो चलनी चाहिए, चलती थी। जम्मू में हर चौराहे पर प्रोग्राम चलते थे, जम्मू के अंदर होटलों के अंदर डोगरा डिशेस बनती थी उन दिनों, और वो मेला फेल हो गया। आज मुबारक मंडी का काम जो चलना चाहिए था फेल हो गया। आज तो आपका गंडोला जो चलना चाहिए था, जो मैंने ये एक मेरा बेबी था जो शुरू किया, आज वो नहीं चल पा रहा। आज जैसे बागे बहू की आपने बात की, उसमें कमी आ गई। और आज जम्मू का कल्चर, जम्मू का हेरिटेज जिसको लेकर ये आवाज़ उठाते रहे मेरे साथी, मेरे अजीज़, पता नहीं क्या हो गया जी। आज क्यों कमज़ोर पड़ गए, ये मुझे भी इस बात का अफसोस है। और मुझे विश्वास है फिर से सोचेंगे और सारी संस्थाओं का साथ लो, मत डरो किसी से। ये पता नहीं वोटों से लोग डरते हैं कि पता नहीं आगे वो कोई और वोट ना बांट ले, कोई वोट बांटने की बात नहीं होती। जो मैंने एक दिन कहा था, ये हमारे बड़े सीनियर साथी रूलिंग पार्टी के भी मिले, तो मैंने कहा कि बरसात के मौसम में पौधे लगते हैं। अब जब बरसात हो तो लगाओ जितने पौधे लगा सकते हो, जब बरसात चली जाएगी तो गर्मी में पौधे नहीं लगते। तो आज बरसात है, आपकी हुकूमत है, जितने पौधे लगाओगे याद करेंगे लोग कि ये पौधे साया दे रहे हैं, किसने लगाए थे। आज कुछ नहीं कर सकोगे तो कोई याद नहीं करेगा। इसलिए जो आज उड़ रहे हैं हवा में, उनको भी कहना चाहता हूँ, जो सेंटर में हैं या यहाँ हैं, कि किसी ने बड़ा खूब कहा है कि अगर ज़िंदगी की बुलंदियों पर हो तो याद रखना, पक्षी भी जानते हैं ऊपर बैठने की जगह नहीं होती, फिर नीचे आना पड़ता है। तो कभी मौका मिलता है कुछ कर जाओ। और सब संस्थाओं को, और डोगरा सदर सभा तो ऐसी है, यहाँ हर पार्टी के लोग, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हेट नहीं है, सब यहाँ आते हैं और बैठते हैं और सलाह करके काम करते हैं। जितना डोगरा सदर सभा ने किया है सब लोगों के साथ मिल के किया है। यहाँ सोनिया गांधी आई, यहाँ मनमोहन सिंह आए, आपको पता होगा कि यहाँ हमारी स्टेज पर अर्जुन सिंह, गवर्नर्स, राष्ट्रपति तक यहाँ पर आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर आए, तो सब साथ लेते रहे। ये पता नहीं कहाँ, हमें भी नहीं पता लग रहा कि कैसे कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि सब कुछ हाथ से निकल जाए। जी बिल्कुल। चाणक्य साहब जी, आपसे एक आखिरी सवाल है, और इन शॉर्ट में अगर आप हमें बता सकें तो अमरनाथ यात्रा की तैयारियां किस तरह से आप देखते हैं पूरी हो चुकी हैं? ख़ास तौर पर बरसात का समय है, अभी अगर हम बात करें तो बरसात से पहले ही सड़कों ने जो है जवाब देना शुरू कर दिया। तो किस तरह से आपका कोई मैसेज, सुझाव गवर्नमेंट को हो कि आगे जो है किसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो यात्रियों को ना आए, क्या आपका सुझाव है उस चीज़ को लेकर? देखिए, बात यह है, बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा। लोग उस मूड में होते हैं, शिव भक्त आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये यात्रा है। और ऐसे ही इंतज़ाम चाहिए ताकि इसकी पवित्रता भंग ना हो और लोगों को कष्ट ना हो। हम भी गवर्नमेंट में रहे हैं, करते रहे हैं इंतज़ाम। मैं PWD मिनिस्टर रहा हूँ, दिन रात पूरी रात इस नेशनल हाईवे पर हम घूमते थे कि कहीं पर कमी ना रह जाए। आज इनको चिंता करने की ज़रूरत है। एक तो मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जो नेशनल हाईवे, ये एक साजिश हुई है, जम्मू सूबा के साथ साजिश हुई है कि पूरे पहाड़ चल पड़े हैं। आज रामबन की तरफ जाओ, आज ये उधमपुर के आगे सारा का सारा लैंडस्लाइड जो हो रहे हैं, पहाड़ चल पड़े हैं। हमारा जितना ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, ये मेगा डेस्टिनेशन थे, आज वो ख़तरे में पड़ गए हैं। इसलिए इन्होंने करना ये चाहिए कि एक तो ये गलत हो रहा है, जो जितनी खुदाई ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और जितनी जो प्लानिंग थी, ओरिजिनल प्लानिंग, उससे हट चुके हैं और सिर्फ पैसे के लिए हट चुके हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये फ़िक्र करें कि इस यात्रा के टाइम कहीं इतनी लैंडस्लाइड ना हो जाए कि यात्रा रुक जाए। अगर यात्रा रुक गई, जम्मू के अंदर नहीं संभाल सकेंगे इतनी दुनिया को, और जब जम्मू के अंदर नहीं संभालेंगे, यहाँ गलत बातें होंगी। तो इस वक्त 2 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो इंश्योर करें कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद ना हो। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता बरसात बड़ी होती है और ये रास्ता बंद होता है तो रिस्क ना डालें, जम्मू रिस्क में ना आ जाए। आप यहाँ की चाहे शिव खोड़ी हो, परमंडल उत्तरवेणी, यहाँ गुप्त गंगा बहती है, शिव का स्थान, बड़ा स्थान है, काशी विश्वनाथ जैसा। गवर्नमेंट की बसें लगाएं, ले जाएं उनको ये पिलग्रम टूरिज़म के लिए,
दिखाएं उनको, शिव खोड़ी ले जाएं, सुध महादेव ले जाएं, ताकि वो लोग यहाँ प्रेशर ना बने और भगवान शिव के दर्शन कर सकें। बूढ़ा अमरनाथ है, वहाँ ले जाएं। तो ये मैं कहना चाहूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, सुना आपने क्या कुछ कहना है गुलचैन सिंह चाड़क जी का। इस बात को लेकर कोई दो राय नहीं कि जम्मू में जो है अब यात्रियों का तांता शुरू हो जाएगा, सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विदेश भर से। लेकिन अगर हम बात करें तो जम्मू में कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं, कई ऐसी सुंदर जगहें हैं जो देखने लायक है, जो मनमोहक हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो सुझाव गुलचैन सिंह चाड़क जी ने दिए आज मुद्दे की बात में, सरकार इस पर सुने और अमल करे। बहरहाल तरक्की जो है वो पूरे राज्य की हो और हम सब की हो। ये थी आज की मुद्दे की बात गुलचैन सिंह चाड़क जी के साथ। ऐसे ही और कवरेजेस के लिए आप अर्ली पोस्ट के साथ बने रहिए। मुझे दी इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ। नमस्कार।